एआई लर्निंग में आपका स्वागत है। अच्छा, क्या आप भी एग्जाम पेपर हाथ से चेक करने में घंटों लगाते रहते हैं? आज हम देखने वाले हैं कि एआई की मदद से ये काम मिनटों में कैसे हो सकता है, और वो भी बिना किसी गलती के। देखिए, ये जो तरीका है ना, ये हाथ से एक एक जवाब मिलाने की जरूरत को समझ लीजिए पूरी तरह से खत्म कर देता है। लेकिन रुकिए, इस प्रोसेस में एक बहुत बड़ी दिक्कत है जो हम सबको परेशान करती है। तो सबसे बड़ी मुश्किल क्या है? हम सब जानते हैं ना, ऑफिशियल मास्टर पेपर और हमारा अपना पेपर, दोनों में सवालों का जो क्रम होता है वो बिल्कुल अलग होता है। यही है असली सिरदर्द। ये देखिए, बिल्कुल साफ दिख रहा है। हमारे पेपर का पहला सवाल है प्रोबेबिलिटी का, और मास्टर पेपर में पहला सवाल है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का। मतलब कोई लेना देना ही नहीं। अब जरा सोचिए, एक एक सवाल ढूंढकर मिलाना कितना मुश्किल होगा, कितना टाइम लगेगा। तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या हुआ? यही कि हमारा कीमती समय तो बर्बाद होता ही है, साथ में गलतियां होने का रिस्क भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो सवाल ये है कि क्या कोई ऐसा तरीका है जो हमें इस पूरे झंझट से बचा सके? और इसका समाधान है नोटबुक एलएम। जी हाँ, आज हम इसी कमाल के टूल का इस्तेमाल करके देखेंगे कि ये मुश्किल काम कितनी आसानी से हो सकता है। तो इसे शुरू करने के लिए हमें बस दो चीजें चाहिए। दो पीडीएफ फाइल्स, एक तो ऑफिशियल मास्टर पेपर जिसमें आंसर की भी हो, और दूसरा हमारा अपना क्वेश्चन पेपर। तो चलिए फिर देर किस बात की, अब स्टेप बाय स्टेप इस पूरी प्रक्रिया को समझते हैं और देखते हैं कि एआई अपना जादू चलाता कैसे है। पूरी प्रक्रिया, आप यकीन नहीं करेंगे, सिर्फ 5 आसान स्टेप्स में पूरी हो जाती है। सबसे पहले पीडीएफ्स अपलोड करेंगे, फिर एक प्रॉम्प्ट देंगे, एआई मैचिंग करेगा, हम रिजल्ट को एक्सपोर्ट करेंगे और आखिर में उसे एक साफ सुथरे फॉर्मेट में देखेंगे। बस। तो स्टेप 1, ये बहुत ही सीधा है। हमें बस मास्टर पेपर और अपना पेपर, इन दोनों पीडीएफ्स को नोटबुक एलएम में सोर्स के तौर पर अपलोड कर देना है। ठीक है, अब आता है सबसे जरूरी कदम। हमें एआई को एक बहुत ही खास कमांड देना है जिसे हम प्रॉम्प्ट कहते हैं। आप समझ लीजिए, यही वो निर्देश है जो एआई को बताएगा कि उसे असल में करना क्या है, यानी दोनों पेपर्स के सवालों को मिलाना। और दोस्तों, यहीं पर असली जादू होता है। एआई सिर्फ कीवर्ड्स मैच नहीं करता, नहीं, वो करता है सिमेंटिक मैचिंग। अब ये क्या है? आसान भाषा में वो सवाल के असल मतलब को समझता है। मतलब अगर सवाल अलग अलग शब्दों में भी लिखा हो ना, एआई समझ जाएगा कि बात एक ही है और उन्हें बिल्कुल सही सही मिला देगा। अच्छा, एक बार एआई ने अपना काम कर दिया तो हमें बस जो आउटपुट मिला है उसे एक टेक्स्ट फाइल के तौर पे डाउनलोड कर लेना है। बहुत आसान है। और अब आता है हमारा आखिरी स्टेप। इस टेक्स्ट फाइल को हम HTML में बदलेंगे और उसे क्रोम जैसे किसी भी ब्राउज़र में खोल लेंगे। इससे क्या होगा? इससे हमें रिजल्ट एक बहुत ही साफ सुथरा, आसानी से पढ़े जाने वाले टेबल फॉर्मेट में मिल जाएगा। तो इन 5 आसान से स्टेप्स के बाद हमारा फाइनल रिजल्ट दिखता कैसा है? चलिए अब वो देखते हैं। और ये रहा नतीजा। देखिए क्या शानदार टेबल है। हर सवाल के आगे आपका जवाब, ऑफिशियल जवाब और उसका स्टेटस, यानी सही है या गलत, सब साफ साफ लिखा है। जैसे यहाँ देखिए, सवाल नंबर 16 गलत है और सवाल 37 वो तो भरा ही नहीं गया था। सब कुछ एक ही जगह पर। और सबसे अच्छी बात जानते हैं क्या है? आपको तुरंत अपना टोटल स्कोर भी मिल जाता है। जैसे इस केस में 150 में से 121। मतलब 1 सेकंड में पूरी परफॉर्मेंस का निचोड़ आपके सामने है। तो देखा आपने, ये प्रक्रिया कितनी पावरफुल है। अब एक सवाल आप सबके लिए है। क्या आप लोग चाहते हैं कि हम इस टूल का एक ऑटोमेटिक HTML जनरेटर वर्जन भी दिखाएं? मतलब एक ऐसा वर्जन जो अपने आप HTML फाइल बना दे? अगर हाँ, तो हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये तरीका काम का लगा और लगता है कि इससे आपका समय बचेगा, तो इसे लाइक ज़रूर करें। और हाँ, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना जो आज भी हाथ से पेपर चेक कर रहे हैं। ऐसे ही और कमाल के एआई ट्रिक्स के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये था एआई लर्निंग। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में।